दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। माशाल्लाह अलीना, जब से तुम घूम के आई हो ना, बहुत प्यारी लग रही हो। और तुम्हारे चेहरे पे ना एक अलग ही ग्लो आ रहा है। फुप्पो जाने से पहले मैं आपसे मिलकर नहीं गई थी ना, लेकिन आपके प्यारे प्यारे गिफ्ट्स मुझे मिल गए थे, इसलिए सोचा वापस आते साथ ही मैं आपसे पहले मिलूंगी। बहुत मिस करती हूँ तुम्हें। और फुप्पो बाबा आपको बहुत मिस करते हैं। मैं तो कहती हूँ आप बस करें, आपने अपनी बात पूरी कर ली ना, अकेले रहकर देख लिया आपने, अब प्लीज घर चलें। आपके जाने के बाद मामा और बाबा बहुत डिप्रेस रहते हैं। अलीना प्लीज, तुम जानती हो ना, हम सब ने बहुत हिम्मत करके ये फैसला किया है। अब एटलीस्ट कुछ दिन तो मुझे इस फैसले पे कायम रहने दो। वैसे भी सिकंदर और रबाब की शादी के बाद जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या झगड़े हुए, उसकी वजह हमेशा मैं ही रही। जिस दिन उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद सोचेंगे। राहील का फोन था, सुबह से 10 कॉल्स आ चुकी हैं इसकी। मैं बहुत खुश हूँ बेटा तुम्हारे लिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम बहुत खुश हो। बस मैं तो ये दुआ मांगती हूँ कि तुम इसी तरह से हंसती मुस्कुराती रहो। अच्छा मुझे ये बताएं कि सिकंदर भाई और रुबाब के बीच में चीजें कैसी हैं अब? मेरा मतलब है कि कोई लड़ाई वगैरह तो नहीं हो रही ना? बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक लगता है और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हो रहा। इनफैक्ट जब से सबीन गई है ना, रबाब बिल्कुल ठीक है, कोई झगड़ा नहीं करती वो सिकंदर के साथ। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सबीन की वजह से इरिटेट हुआ करती थी। पुप्पो भी यही कह रही थी कि जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो सिकंदर भाई और रुबाब के बीच में झगड़ा नहीं हुआ करेगा। हाँ, हो सकता है कि वो अपनी माँ की वजह से सबीन को नापसंद करती हो। हो सकता है। ये बताओ कि शाइस्ता तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? कैसा बिहेवियर है उसका? मामा आंटी तो बहुत चेंज हो गई हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। और पता है अब वो रुबाब की शिकायतों पे ध्यान भी नहीं देती। शुक्र है अल्लाह का। तुम जानती हो, जब औलाद की औलाद हो जाती है ना, तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। जैसे मैं और तुम्हारे बाबा बहुत एक्साइटेड है, हाँ, इसी तरह से शाइस्ता और शौकत वो भी बहुत खुश होंगे। और जब बेबी आ जाएगा तो तुम देखना, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, बहुत स्पेशल हो जाओगी तुम उनके लिए। जी। अच्छा आपको पता है मैं फुप्पो से मिलने गई थी। कैसी है वो? ठीक है, थोड़ी सी लो लग रही थी, लेकिन आई थिंक शी विल बी ओके। ज़ाहिर थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें एडजस्ट होने में। ये सारी मुसीबत तो मैं अलीना की वजह से झेल रही हूँ। अगर तुम्हारा चक्कर ना होता राहील भाई से तो आज मैं आज़ाद होती। इस बच्चे की वजह से मैं इतनी आसानी से तुम्हारे पाँव जमने नहीं दूंगी। तुम्हें वहाँ से वापस आना होगा, क्योंकि मुझे फरूक की ज़िंदगी में वापस जाना है, और उसके लिए पहले मुझे अपने घर वापस जाना है। बाजी, आपकी कॉफी। 1 घंटा पहले तुम्हें बोला था, तुम अब आती हो। वो मैं अलीना बाजी के लिए बादाम का हलवा तैयार कर रही थी। फजूल कामों में लगी हुई थी। हाँ, मेरी बात को एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। बेगम साहिबा ने कहा था कि जल्दी बना कर ले आओ। आंटी का काम जरूरी था, मेरा नहीं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं बाजी, घर के कामों में उलझकर भूल गई थी, याद आया तो फौरन ले आई। बकवास बंद करो। पहले काम चोरी करती हो, फिर बहाने बनाती हो। क्या हुआ रुबाब, ये किस लहजे में बात करी तुम नसीमा से? हाँ, बेगम साहिबा आपने मुझे हलवे का बोला था, रुबाब बाजी ने कॉफी बनाने को कहा था तो मैं भूल गई, अभी फौरन ले आई। कोई बात नहीं, तुम भी तो काम ही कर रही थी ना। हलवा तैयार हो गया? जी। तुम ऐसा करो, जाके लीना को दो, जाओ। जी। शबाब, नसीमा ना इस घर के फर्द की तरह से है।
और इससे आज तक किसी ने इस लहजे में बात नहीं की है और ना ही इसके साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की है। कम से कम इंसान को इतना तो पता होना चाहिए कि मुलाजमों से किस तरह से बात की जाती है। वैसे मुझे ना तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद हरगिज नहीं थी। 1-2 टके की मुलाजमा की वजह से मेरी इतनी इंसल्ट की इन्होंने, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। आपको जवाब तो मैं जरूर दूंगी। आज तक तो मेरी मॉम ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की। वाकई में आप तो मेरी मॉम भी नहीं है। ये बताइए, अपना ख्याल रख रही है ना आप? हाँ भाई, ना ख्याल रख रही हूँ, यहाँ पे सब मेरा ख्याल रख रहे हैं, तुम टेंशन नहीं लो। तो फिर रात में क्या खिला रही? भाई रात का मेन्यू भी डिसाइड हो गया है, आखिर इकलौते दामाद हैं आप। अच्छा अपनी मीटिंग खत्म कर लो, फिर शाम में तो मिल ही रहे ना। ठीक है। अच्छा बात तो सुनो मेरी। आराम से आराम से। रुबाब, Are you okay? क्या था ये? I think your foot is twisted really bad. डॉक्टर के पास चले? ठीक हूँ मैं। लेकिन तुम्हें तकलीफ हो रही है। चल नहीं सकती मैं, दर्द बहुत ज्यादा है। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं डॉक्टर को कॉल करके घर बुला लेता हूँ। Until then मैं फर्स्ट एड किट लेके आ। इससे तुम्हारा पेन कम हो जाए। जब तक ये स्प्रे है तो दर्द इंशाल्लाह ठीक हो जाए। जरूरत नहीं है, मैं अपनी केयर कर सकती हूँ। थैंक यू। ठीक है, एज यू विश, जैसा तुम्हारी मर्जी। जस्ट बाय द वे, तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है तुम्हारे साथ। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। तुमने ऐसा क्यों किया, यू नो दैट वेरी वेल। अलीना बेटा, तुम ठीक तो हो ना? जी मामा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन रुबाब बेचारी, उसका तो पाँव ही मुड़ गया। शबाब ऐसे कैसे सीढ़ियां उतर रही थी कि उसे खुद भी धक्का लगा, उसे चोट लगी और तुम्हें भी धक्का लगा। मामा बेध्यानी में हो जाता है। ऐसी भी क्या बेध्यानी बेटा, कम से कम इंसान को देख के चलना चाहिए ना। अगर खुदा ना खास्ता तुम गिर जाती तो? कहीं ये इसने जानबूझकर तो नहीं किया? अलीना को गिराकर उसके बच्चे को खत्म करना चाहती हो?
क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस मैं तो ये सोच रही हूँ कि अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। ये अर्ली डेज है ना, इसमें बहुत एहतियात की जरूरत होती है। ठीक है? मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ। इनफैक्ट अब तो सभी मेरा ख्याल रखते हैं, अंकल, आंटी, राहील। अच्छा सुनो, राहील तुम्हें लेने के लिए आएगा ना, तो पता नहीं आप कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। बस तुम बेटा जरा संभाल लेना। हाँ देखो बेटा, जब ये वहां आएगी ना तो तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा इससे। ठीक है बेटा? मामा, मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। देखो, जब से ये लड़की इस घर में आई है ना कोई नया तमाशा खड़ा करके रखती है। सिकंदर इतना ख्याल रखता है इसका मेरा बच्चा, लेकिन ये लड़की, इसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। हर वक्त नाराज रहती है। जाहिर है जो इंसान खुद खुश ना हो ना, वो दूसरों की भी खुशियां बर्बाद करने में लगा रहता है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि तुम खैरियत से हो, तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी। अल्लाह ने तुम्हें महफूज रखा है। शुक्र मेरे मालिक। नसीमा से कहती हूँ कि सदके का बंदोबस्त करे। मामा मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लें। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। हाँ राहील, सलाम अलैकुम यार। भाई कहाँ हो? कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं हम। अच्छा, क्यों? ओह ओके ओके ओके, आई सी। डेलीगेशन अभी तक चल रही है इसका मतलब। ठीक है। अरे यार कोई मसला नहीं है, रिलैक्स यार। लेकिन तुम्हें अलीना को संभालना पड़ेगा, ठीक है? अरे यार वो समझ जाएगी, टेक इट इजी। मैं भी बताता हूँ उसे। हाँ ठीक है, चलो टेक केयर योरसेल्फ, सी यू सून। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, इतनी स्टूपिड हरकत। सिकंदर को भी मुझ पे शक हो गया। और अगर अलीना को कुछ हो जाता फिर? इसमें तो राहील भाई की खुशी थी, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कैसे निजात मिलेगी सिकंदर से? मैं कब जाऊंगी इस घर से? हेलो। हाँ, अल्लाह तेरा शुक्र है। तुम्हें फ्रैक्चर तो नहीं हुआ? तुम्हें कितनी बार समझाया है सीढ़ियों से उतरते हुए अपने फोन को स्क्रॉल मत किया करो, मगर तुम मेरी बात ही नहीं सुनती हो। अब देखो क्या कर लिया तुमने। क्या अलीना से टकराई? उसे कुछ हुआ तो नहीं? बेटा तुम क्यों रिग्रेट कर रही हो? तुमने जानबूझ के थोड़ी किया ये सब। परेशान मत हो। राहील, नहीं। यहाँ क्यों खड़े हो और मूड क्यों खराब लग रहा है तुम्हारा? क्या हुआ है? हाँ? क्या हुआ राहील? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? ये क्या? तुमने खाना नहीं खाया? मैं शनाज से स्पेसिफिकली कह के गया था। भूख नहीं है मुझे। अच्छा ठीक है, एज यू विश, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। इट्स गुड फॉर यू। आप ऐसे क्यों एक्ट करते हैं जैसे आपको मेरी बहुत परवाह है? हाँ परवाह है। अगर हो भी तो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो मुझसे नफरत करती हो, है ना? बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। यू नो व्हाट, आज के दिन मुझे एहसास हुआ है कि काबिल नफरत तो तुम खुद हो, या फिर तुम्हारी ज़हनी हालत कुछ खराब है। देखो एक बात तो मैं समझ गया हूं कि तुम्हारे नजदीक मेरी इमोशंस और फीलिंग्स की कोई अहमियत नहीं।
लेकिन ये तुमने क्या किया रुबाब? मतलब आज तुम अपने ही खून के रिश्तों को खत्म करने चली। हाँ ठीक है, माना अलीना मेरी बहन है, और अगर वो मेरी बहन है तो उसका मतलब ये है कि उसकी औलाद से तुम्हारा हमसे बढ़कर अजीज रिश्ता है, और तुम उसी को सीढ़ियों से गिराकर मारने की कोशिश करी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप गलत समझ रहे हैं। भाई मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुम सीढ़ियों से नहीं गिरी, बल्कि आज तुम मेरी नजरों से गिर गई हो। मैंने बहुत कोशिश की इस रिलेशनशिप को बचाने की, मगर तुम तो ये रिलेशनशिप रखना ही नहीं चाहती थी। You know what? ठीक है, अगर ऐसा ही है ना तो मैं सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात करता हूँ। तुम उनके सामने क्लियरली कह दो कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं उसी वक्त तुम्हें आजाद कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी कोई शौक नहीं ऐसे जबरदस्ती के टाइप के रिलेशनशिप में रहने का। ओके? शट अप राहील, क्या हो गया है तुम्हें? ये किस तरह सोच रहे हो? रुबाब अलीना की सिचुएशन अच्छी तरह जानती है, वो क्यों करेगी जानबूझ के? क्योंकि वो किसी की खुशी नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो टकराई अलीना से और जानबूझ के टकराई। वो बहन है तुम्हारी। कोई बहन अपने भाई की होने वाली औलाद को इस तरह नुकसान पहुंचाने का सोच सकती है? तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। शौकत, समझाएं इसे, ये क्यों इस तरह नेगेटिव सोच रहा है? राहिल, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, रुबाब ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकती। मैं मानता हूं कि वो छोटी छोटी बातों को इशू बना के हमें एहसास दिला रही होती है कि वो खुश नहीं है, जिद पे अड़ी है, ये साबित करे कि हमारा फैसला गलत है। मगर अलीना के साथ वो ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकती, और फिर ऐसा करके रुबाब को क्या मिलेगा? पापा मैं आपको बता रहा हूं कि बस करो, तुमने वन साइडेड स्टोरी सुन के अपने जहन में खुद ही फर्ज कर लिया। अगर रुबाब अलीना को नुकसान पहुंचाना चाहती थी तो चोट रुबाब को क्यों आई है? फिर तुम भाई हो उसके, अपनी बीवी की मोहब्बत में इतने गुम मत हो जाओ कि अपनी बहन की तकलीफ का एहसास भी ना रहे। उसे चोट लगी है, तुमने एक बार भी फोन करके पूछा है कि उसकी तबीयत कैसी है? तुम्हारी बात हुई है उससे? हाँ, उसने मुझे खुद फोन करके बताया। वो एग्जैजरेट कर रही है, जैसे कि हमेशा से करती आई है। अब कैसे समझाऊं आप दोनों को, मैं क्या बोलूं? सिकंदर, यहाँ क्यों बैठे हो बेटा, अकेले, और वो भी इस वक्त? कभी कभी अकेले रहना अच्छा लगता है, इंसान को अपने साथ भी वक्त गुजारना चाहिए कभी कभार। पता नहीं क्यों कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम्हारी शादी रबाब से करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तुम्हारी शादी सबा से हुई होती ना तो हालात बहुत मुख्तलिफ होते। कम से कम तुम खुश रहते। तो ये समझ में नहीं आता कि तुमने आखिर रबाब में ऐसा क्या देखा। एहसास होता है मुझे इस बात का कि हमने उनके घर वालों को इनकार करके जो तकलीफ और अजियत पहुंचाई है ना, ये उसी की सजा भुगत रहे हैं हम लोग। सच पूछो तो शबाब का जो रवैया है ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त है मेरे लिए। अब तो वो नौकरों तक से बदतमीजी करने लगी है। मामा प्लीज, अलीना की खातिर इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दें। वही तो बेटा, सिर्फ अपनी बेटी की वजह से खामोश हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के लिए कोई प्रॉब्लम हो, वरना दिल में तो आता है कि इसका दिमाग दुरुस्त कर दूं।
लेकिन फिर यही सोचती हूँ कि दाना खास्ता अलीना को ना कुछ बर्दाश्त करना पड़ जाए, उसके लिए कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन शुक्र है खुदा का, कम से कम अलीना तो अपने घर में खुश है, वरना ये लड़की मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। सिर्फ अपनी बेटी के लिए खामोश हूँ। आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ओके, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। तुम्हारी फिक्र भी रहती है मुझे बेटा। अलीना की खुशी के लिए मैंने भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह नहीं की, मगर कब तक ऐसे चलेगा, बस और नहीं। भाभी, ये तो मुझे नामुमकिन सी बात लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई गलतफहमी हुई है। आखिर अलीना से उसे क्या प्रॉब्लम होगी? सबीन, उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, क्या तुम भूल गई? वो तो तुम्हारे जाने के बाद भी हमारे जख्मों पे नमक छिड़कती रही। बस मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम हर्ट हो जाओगी। ये सारी बातें तो अलग है, लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि रबाब को अलीना से क्या प्रॉब्लम। असल प्रॉब्लम तो रबाब की माँ का है मेरे साथ। सच पूछो तो मैं भी कुछ अजीब सी कंफ्यूजन का शिकार हूँ। ये लड़की मेरी समझ से बाहर है, किसी को भी खुश नहीं रहने देती, ना खुद सुकून में रहती है। और मुझे देखो, मैं अपने बेटे को गलत समझती रही, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा सिकंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो तो बहुत प्यार करने वाला है, बहुत केयरिंग है। वो क्यों अपनी बीवी को कोई नुकसान पहुंचाएगा? ताज्जुब तो इस बात का है कि ये सब कुछ करने के बाद रबाब को क्या हासिल होगा। आखिर इस तरह इतने मोहब्बत करने वाले रिश्तों में दरार डालने के बाद वो हासिल क्या करना चाहती, मेरी तो समझ से बाहर। अच्छा, आप प्लीज टेंशन मत लें, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। शुक्र है इसने खुद रियलाइज कर लिया कि इस रिश्ते में कोई जान नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। फारूक को बताऊंगी तो वो कितना एक्साइटेड होगा। बस अब ये बैंडेज उतर जाए, मैं फारूक को सरप्राइज दूंगी। तुमने पता किया कि वो लोग कहाँ चले गए? मोहल्ले में तो कोई नहीं जानता। जिस बंदे से मेरी बात हुई वो कह रहा था कि शायद शहर छोड़ के चले गए, काफी बदनाम हो गए थे। लेकिन एक बात पक्की है कि फरोख जेल से छूट गया है। जिस कंपनी में काम करता था उन्होंने केस किया हुआ था ना, उस तो केस भी वापस ले लिया। शायद कोई सेटलमेंट हो गई है। मेरी मैनेजर से बात हुई थी उस कंपनी की, उसी ने बताया। अगर तो वो शहर छोड़कर चले गए तो रुबाब का उससे कोई कांटेक्ट नहीं होगा, वरना मैं तो सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि कहीं वो। आप नहीं जानती रबाब कितनी जिद्दी है। उसे किसी और की शय की जरूरत नहीं है। वो अकेली बहुत है, हमें और खुद को परेशान करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। ऐसी बात नहीं है राहील, हो सकता है हम सब मिलकर उसके साथ ज्यादती कर रहे हो। देखो ना, रुबाब की शादी को कितने महीने हो गए। अगर सिकंदर ने और उसकी फैमिली ने उसे एक्सेप्ट करना होता ना, तो कर लिया होता। अगर उसने एडजस्ट होना होता तो हो चुकी होती। उसके चेहरे पे खुशी आनी होती तो आ चुकी होती। लेकिन मुरझा गया है मेरी बेटी का चेहरा। शौकत रुबाब की शादी कहीं भी कर देता, अगर सिकंदर से ना करता। अब देखो ना, रुबाब को अलीना की तरह शौहर की सपोर्ट थोड़ी ना है।
अपनी बीवी के लिए अपनी माँ तक को छोड़ सकता, तो वो दुखी ना हो तो और क्या हो। आप ठीक कह रही हैं। अगर सिकंदर रबाब को प्यार से ट्रीट करेगा तो वो खुश रहेगी वहां पे, बल्कि वो भी खुश रहेगी और हमें भी सुकून से रहने देगी, तंग नहीं करेगी। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उसको समझाएं कि वहां एडजस्ट होने की कोशिश करे, घर में दिल लगाए। अलीना भी नए माहौल में एडजस्ट हुई है, तो वो क्यों नहीं हो सकती? नहीं, ये मेरी हमदर्दी को भी गलत रंग दे देगी। अब ये क्यों मेरी हेल्प करेगा? Obviously, he has decided to leave me. हेलो साहिल। हेलो शैला, कैसी हो? कैसे हो तुम? मैं भी ठीक हूँ। कैसा है तुम्हारा नया घर? घर अच्छा है और काफी बड़ा भी है। बस यूं समझो कि अम्मा की ख्वाहिश पूरी हो गई है। तुम्हारे बगैर बहुत अजीब सा है सब यहाँ पर। पहले तो जब मैं गली से गुजरता था तो तुम्हें देख लेता था, अब तो नजर तुम्हारे दरवाजे तक जाकर बस मायूस लौट आती है। तुम्हारे ना होने से बहुत उदासी है यहाँ पे। कई दिन हो गए मैं छत पे भी नहीं गया हूँ। अच्छा साहिल, तुम्हारे पौधों का क्या हुआ? तो सूख गए होंगे ना? नहीं, उनका ख्याल अब नाजो रखती है। शैला, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुमने सिर्फ अपना घर नहीं बदला बल्कि तुम मेरी दस्तरस से भी दूर हो गई हो। साहिल, घर दूर होने से दिल थोड़ी ना दूर हो जाते। मैं तो अभी भी वहीं खड़ी हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अम्मी चाहती हैं कि फर्रुख और खाला पहले अपने रवैये की माफी मांगे, फिर वो हमारा रिश्ता कबूल करेंगी। लेकिन साहिल, मुझे नहीं लगता ये मुमकिन है। तुम अम्मा को तो जानते हो, फर्रुख भाई को भी। फिलहाल मुझे सिर्फ अपनी जॉब की टेंशन है। एक बार बस मेरी जॉब हो जाए, मेरे माली हालात ठीक हो जाए, मुझे पूरा भरोसा है सब ठीक हो जाएगा। मुझे खुदा पर पूरा भरोसा है। अल्लाह करेगा ऐसा ही होगा। अच्छा, तुम मुझसे मिल कब रही हो? इतने दिन हो गए मैंने तुम्हें देखा तक नहीं है। यार, तुमसे तो अब मैं कॉलेज के बाद ही मिल सकती हूँ। बल्कि कल मेरे सिर्फ 2 ही लेक्चर्स हैं, उसके बाद मैं फ्री हूँ। थैंक गॉड। चलो मिलते हैं कॉलेज के बाद।
अम्मा अम्मा क्या 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 कर क्या रही हो? तोड़ोगी इसे? अरे वो देख, अटक गया टीवी ना, आगे बढ़ रहा है ना पीछे। ये पुराने मोहल्ले वाला टीवी नहीं है जिसका रिमोट खराब हो पीटो तो चलेगा। ये नया ब्रांड न्यू एलईडी अम्मा, देखो तो सही कितना बड़ा है। ये ना तमीज से चलता है। और देखो मैं बताता हूँ किस तरह। इससे इससे चैनल चेंज होगा और इससे वॉल्यूम होता है, ये देखें। और लेंथ में रखे चले ना ये हुआ, और इससे वॉल्यूम होता है। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब समझ आई। हाँ तो समझ लो ना अच्छी तरह। ये पुराने मोहल्ले वाली सोच ना अपने दिमाग से निकाल दें आप तो अच्छा होगा। और हाँ, बात करने का अंदाज भी थोड़ा धीमा लाएं, बहुत अच्छे से बात करें ताकि इस मोहल्ले के लोग, मतलब इधर के लोगों को शक ना हो कि हम इस क्लास से बिलोंग नहीं करते। अम्मा यार थोड़ा कच्ची आबादी के ना लगे ना। हाँ, मैं तो कहता हूँ बेटा कि तुम अपने माँ बाप ही बदल डालो। जैसे ये शानदार एलईडी लेके आए हो ना, दीवार पे लगाया है तुमने इसे, हैं? इसी तरह के हाई फाई रिमोट कंट्रोल से चलने वाले अगर बाजार में मिलते हैं तो माँ बाप ले आओ, रख लो घर में। मसला क्या है आपके साथ? हाँ, बच्चा जब कह रहा है तो उसकी मान लो, बदलने अपने आप को नहीं बदल सकते हम? हाँ हाँ, बदलो, क्यों नहीं, बिल्कुल बदल सकते हैं हम। मगर वो क्या कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया। तो तुम कोशिश करो मगर जरा ध्यान से, ये ना हो चलने फिरने से भी रह जाओ। छोड़ो, वॉल्यूम तेज करके जा रहा हूँ। ये लो। नहीं छोड़ूंगी। हासिद आदमी हो तुम वाकई। बड़े लोग हैं भाई, इनके तो स्टाइल ही अलग होते हैं। वाह वाह, क्या बात है। सभी आई एम सॉरी, रुबाब की माँ का ना बातों की वजह से तुम्हें घर छोड़ना पड़ा। इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। उसने तुम पर इल्जाम लगा के बहुत ज्यादती की है। मैं रबाब से नाराज नहीं, वैसे भी हमारे घर का मामला। आप प्लीज इस तरह सॉरी मत करें। ये तुम्हारा बड़कपन है। रुबाब मेरी बेटी है और जब औलाद गलती करे तो शर्मिंदगी माँ बाप को ही होती है। इसका गिल्ट है मुझे, लेकिन तुम तो मुझे माजरत के भी काबिल नहीं समझते हो। हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? क्यों नहीं? मैं आपसे रबाब के हवाले से बात करना चाहती हूँ। आपको याद है ना, रबाब और सिकंदर का रिश्ता लेकर आप ही आए थे हमारे। ऐसा ही था। तुम बैठो, सब मैं आती। लेकिन रबाब को मैंने खुश नहीं देखा। ऐसा लगता है कि जबरदस्ती वो इस रिश्ते का बोझ अपने कंधों पे उठा के घूम रही। ये सब मैं इसलिए नहीं कह रही कि मुझे उसके साथ कोई इख्तिलाफ है। आप यकीन जाने, मैं अपना कंसर्न शो कर रही हूँ। मुझे सिकंदर बहुत ज्यादा अजीज है, लेकिन मैंने उन दोनों को शादी के बाद से खुश देखा ही नहीं। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं। वाह भाई वाह, बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, मुझे तो पता ही नहीं था।
पहले तो आप छुप छुपा कर मिलते थे इससे, है ना? खुलेआम सबके सामने मिलना शुरू कर दिया। शाइस्ता, तुम गलत समझ रही हो। मैं और सबीन तो आप और सबीन ही तो थे और आज भी यही है। मुझसे तुम्हारी नफरत तो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन मेरी बेटी को तो बख्श दो। पूरे घर के आगे तुमने उसकी रेपुटेशन तबाह कर दी है और यहाँ उसके बाप के कान भर रही है उसके खिलाफ। स्टॉप इट शाइस्ता, तुम सीधी बात को भी उल्टा कर देती हो। और आपने तो जैसे सब कुछ बहुत सीधा रखा हुआ है ना। यहाँ यूं खुल्लम खुल्ला अपनी एक्स फियांसी से मुलाकात। अगर बेटी के ही मसले डिस्कस करने थे तो घर पर भी तो हो सकते थे। क्या मैं उसकी मां नहीं हूं? इनफ नाउ। पब्लिक प्लेस पे मैं शौकत से मिल रही हूँ तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई। घर जाके मिलती तो शायद तुम पे बिजली गिर जाती। 25 साल की इनसिक्योरिटी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। नहीं करती ना माजी में वो घिनौनी साजिशें जिनका नतीजा अब तक भुगत रही। तुम्हें अपने शौहर पे एतबार नहीं है ना। हर लम्हा तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। चिल्लाना मुझे भी आता है। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा।